सो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके, ये आपका सेकंड चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? सो आप लोग को पता ही है, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो आपस में, जिसको कितना भी एक्सटेंड करें लेकिन आपस में वो इंटरसेक्ट नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पर लाइन एल और लाइन एम। लाइन एल को मैं चाहे राइट साइड से आगे बढ़ाऊं या लेफ्ट साइड से आगे बढ़ाऊं, लाइन एम को भी राइट साइड से आगे बढ़ाऊं और या लेफ्ट साइड से आगे बढ़ाऊं, इसको जितना चाहे उतना मैं एक्सटेंड करूं, लेकिन ये लाइन एल और लाइन एम कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे, आगे जाके कभी भी ये आपस में नहीं मिलेंगे। तो हम इन दोनों लाइन को पैरेलल लाइंस कहते हैं। जरा देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। The lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines। ऐसी लाइंस जो दोनों सेम प्लेन में है लेकिन ये दोनों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी, उनको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलेंगे। ओके गाइस, तो ये तो हमने देखे कि कभी भी आगे जाकर इंटरसेक्ट नहीं होंगी, उनको पैरेलल लाइंस बोलेंगे। लेकिन ये क्या होता है कि लाइनों का सेम प्लेन में होना भी जरूरी है, सिर्फ इंटरसेक्ट ना होना जरूरी नहीं है, लाइनों का सेम प्लेन में होना भी जरूरी है। चलिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, हमने अभी डिस्कस किया कि लाइन का सिर्फ इंटरसेक्ट ना होना ही नहीं, उनका एक प्लेन में होना भी जरूरी है। मतलब इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ एक प्लेन में होना चाहिए। इसको समझने के लिए हमने एक कपबोर्ड लिया हुआ है। कपबोर्ड आप आसान भाषा में एक बॉक्स समझ सकते हैं। ये पूरा एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस कपबोर्ड को नाम लेते हैं ABCDEFGH। ओके, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें से दो लाइन को सिलेक्ट करनी है जो एक प्लेन में नहीं है। ओके गाइस, तो मैं सिलेक्ट करता हूं HE को। इस HE को हम जरा एक्सटेंड करते हैं। ये HE है, उस एक सेगमेंट को हमने एक्सटेंड किया। ओके, ये HE है, ये इसको आप एक बॉक्स समझिए, ये बॉक्स का एक कोना है। अगर मैं उस कोने को एक्सटेंड कर रहा हूं साथ में, ओके, मैं FD एक दूसरा कोना है, उसको मैं अगर एक्सटेंड कर रहा हूं, ओके, ये दोनों को मैं अगर एक्सटेंड कर रहा हूं, देखिए ये HE है, ओके, ये जो है ये पीछे वाला कोना है, ओके, और ये जो FD है ये साइड वाला कोना। इसको आप एक बॉक्स एज्यूम कीजिए, ओके। तो अगर मैं एक बॉक्स के पीछे वाले कोने को एक्सटेंड करूं और ये जो FD है, ओके, एक साइड के नीचे वाले कोने को अगर मैं एक्सटेंड करूं, ओके, तो चाहे मैं जितना भी एक्सटेंड करूं, ये जो बॉक्स है ये अपने तरफ से इधर एक्सटेंड होते रहेगा और ये पीछे से एक्सटेंड होते रहेगा। ये दोनों कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, ये दोनों कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। लेकिन क्या ये पैरेलल लाइन हुए? नहीं, ये पैरेलल लाइन नहीं हुए, ये कुछ इस तरह रहेंगे। ओके गाइस, सपोज दिस इज अ स्केल और ये लाइन इसके नीचे से जा रही है, ओके। कभी भी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये नीचे से अपने तरफ से बढ़ते रहेगा और ये जो स्केल से जो लाइन है वो आपस में आगे जाते रहेगी। ओके गाइस, तो ये लोग दोनों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होने वाले, लेकिन ये दोनों पैरेलल लाइन में नहीं रहेंगे क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में नहीं है। ये जो नीचे जो पेन से जो मैं लाइन डिनोट कर रहा हूँ उसका प्लेन अलग है और ये जो उसके ऊपर से जो लाइन जा रही है कुछ इस तरह, ये जो स्केल से जो लाइन डिनोट कर रहा हूँ इसका प्लेन अलग है। सिमिलरली गाइस, ये जो HE जो है ये पीछे के तरफ है बॉक्स के और ये जो FD है ये साइड के तरफ से बॉक्स के। तो ये दोनों आपस में हम लोग बढ़ा तो लेंगे, आप कितना चाहे उतना बढ़ा लेंगे, लेकिन कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन सिर्फ मिलना ना मिलना जरूरी नहीं है, साथ में एक प्लेन में होना भी जरूरी है। तो ये जो लाइन है HE और FD, इन दोनों को मैं पैरेलल लाइन नहीं कहूंगा क्योंकि ये HE एक अलग ही प्लेन में है, ये पीछे के तरफ है। एक बॉक्स एज्यूम कर लीजिए, बॉक्स के पीछे का कोना पकड़ लीजिए क्योंकि ये पीछे की तरफ है। एक FD है, ओके, इस लाइन को पकड़ लीजिए, ये एक अलग कोना है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और ये पीछे से एक्सटेंड करूं तो ऑब्वियसली ये दोनों जो है आपस में नहीं मिलेंगे और ये नहीं मिलने की वजह से ये पैरेलल लाइन नहीं होते हैं क्योंकि ये सेम प्लेन में नहीं है, इसकी वजह से ये पैरेलल लाइन नहीं हुए। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, हमने देखा कि पैरेलल लाइन क्या होता है। द लाइन्स इन द सेम प्लेन क्या होता है वो भी देखा। विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। ओके गाइस, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल क्या होता है। एक लाइन C, अगर वो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट टू डिफरेंट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे, ये एक पॉइंट हो गया
ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो हम कहेंगे कि ए और बी लाइन का लाइन सी जो है वो ट्रांसवर्सल है। यहां पर देख लेते हैं, एक लाइन है पी और एक लाइन है क्यू, ठीक है। अभी हमने कहा नहीं ये पी और क्यू पैरेलल है करके, ये नहीं कहा गया। ये देखिए, इनको अगर मैं हो सकता है थोड़ा सा झुका हुआ, इसको अगर आगे से एक्सटेंड करूँ तो हो सकता है कि ये आगे मिल जाए। तो पैरेलल होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर बस दो लाइनें होनी चाहिए, लाइन पी और लाइन क्यू, और इनको एक तीसरी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब आके टकरा रही है, दोनों लाइन को टकरा रही है। ओके, दो अलग अलग पॉइंट पे दोनों लाइन को क्या कर रही है, टकरा रही है। एक यहाँ पर एक पॉइंट पे टकरा रही है, यहाँ पर एक पॉइंट पे। तो हम कहेंगे कि लाइन पी और लाइन क्यू का जो ट्रांसवर्सल है उसका नाम है लाइन आर। तो लाइन आर इज द ट्रांसवर्सल। ओके गाइस, यहां पर दूसरा वाला, यहां पर एक लाइन है लाइन एक्स और लाइन वाई। जेड जो है लाइन एक्स को और लाइन वाई को दोनों को टकरा रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग क्या कहेंगे, लाइन जेड जो है वो लाइन एक्स एंड लाइन वाई का ट्रांसवर्सल है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। If a line intersect given two lines, these are the given two lines, line M and line N, in two distinct point, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, then that line, कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, ये जो लाइन L है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। सो लाइन M और लाइन N को कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन N इंटरसेक्ट कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे, लाइन पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो दैट लाइन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल ऑफ दोस टू लाइन्स। तो इस लाइन L को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है एक अलग अलग पॉइंट पे, तो हम कहेंगे लाइन L ट्रांसवर्सल है लाइन M और लाइन N का। ओके गाइस, ऐसे किसी भी लाइन का ट्रांसवर्सल नहीं बताएंगे। लाइन L लाइन M और N को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाइन L जो है लाइन M और लाइन N का ट्रांसवर्सल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं कि लाइन ए है, लाइन बी है, लाइन सी इज द ट्रांसवर्सल। एग्रीड। ट्रांसवर्सल जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहां पर एक एंगल बन जाता है। ओके गाइस, इधर एक एंगल हुआ, ये भी एक एंगल बन गया है, यहां पर वापस इंटरसेक्ट कर दिया, यहां पर भी एक एंगल बन गया, ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल। तो ये हर पॉइंट पे जहां पर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है एक एंगल जो है वो क्रिएट हो जा रहा है। यहाँ पर भी एंगल क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि एंगल क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ पर भी एंगल क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ पर भी एंगल क्रिएट हो रहा है। ये देखिए, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल क्रिएट हो गया है। ओके गाइस, आपकी बेहतर समझ के लिए एक नाम दे देते हैं, ए, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, ये सी हो गया, यहाँ पर डी। तो ए पे जो ट्रांसवर्सल सी है वो कौन सा एंगल क्रिएट कर रहा है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी डी। यहां पर भी कुछ नाम दे देते हैं, ई एफ और यहां पर जी। तो ऐसे बहुत सारे, बी ई एफ भी एक एंगल हो गया, बी ई जी भी एक एंगल हो गया। ऐसे बहुत सारे एंगल जो है यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 एंगल यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। यहां पर भी आर जो है वो ट्रांसवर्सल है, पी क्यू लाइन्स थी, आर ट्रांसवर्सल है। तो जैसे इन्होंने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ओ क्यू, ओके, तो यहाँ पर एंगल्स क्रिएट हो गई गाइस। ये देखिए, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, इधर भी एंगल है, इधर भी एंगल है, इधर भी, ऐसी 4 एंगल जो है वो क्रिएट हो गई है यहाँ पर। ओके, सो आगे एक और बार देख लेते हैं। एक्स एंड वाई दो लाइनें हैं, जेड जो है वो ट्रांसवर्सल है। जैसे ही जेड ने एक्स के ऊपर इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एंगल्स क्रिएट हो गए, 4 एंगल क्रिएट हो गए गाइस, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4, ऐसे 4 एंगल क्रिएट हो गए। तो अब ये जो एंगल्स क्रिएट हुए हैं, ये अलग अलग टाइप के एंगल्स क्रिएट हुए हैं। अब हम उन टाइप्स को सीखेंगे। ओके, उनको क्या बोलते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ओके, उनको हम सीखेंगे अब। सो ट्रांसवर्सल ने जो लाइंस पे जो एंगल क्रिएट किए हैं उनको हम ग्रुप करेंगे, 3 ग्रुप में पैर्स डिवाइड होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल का पैर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कुछ पैर होंगे,
कुछ अल्टरनेट एंगल्स के पैर होंगे, पैर यानी कि जोड़ियाँ होंगी, और कुछ इंटीरियर एंगल्स के पैर होंगे। अब हम आइडेंटिफाई करने सीखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अल्टरनेट एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इंटीरियर एंगल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल सीखते हैं। अब देखिए, एंगल ए बी सी और एंगल बी डी ई, ये दोनों को मैं कहूँगा कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। 2-4 एग्जाम्पल देखेंगे ना, हम लोग खुद ब खुद सीख जाएंगे कि क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए, ये एंगल ए बी सी है और ये जो एंगल बी डी ई है, ये दोनों एंगल एक पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, एक ही तरफ है, ये इस लाइन के ऊपर है, ये भी इस लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों को हम कहेंगे, और दोनों सेम साइड है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, ये ट्रांसवर्सल ओ है, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है दोनों। ओके, और दोनों जो है वो हमारे रेस्पेक्टिव लाइंस के एम और एन, यानी कि ये एल के ऊपर ये एंगल बना है और एम के ऊपर ये एंगल बना है, तो हम कहेंगे एंगल ए बी सी। तो पहला पैर मेरा मिल गया एंगल ए बी सी एंड एंगल बी डी ई, तो ये दोनों एंगल हमारा पहला करस्पॉन्डिंग पैर बन गया। और भी करस्पॉन्डिंग पैर है, और भी जोड़ी है करस्पॉन्डिंग एंगल की। सिमिलरली जिस तरह राइट साइड देखा, राइट साइड ऊपर देखा हम लोग ने, राइट साइड और ऊपर ना, ये जो लाइन है इसके ऊपर देखा, ये भी लाइन है इसके ऊपर एंगल बन रहा है। उसी तरह हम लोग लेफ्ट साइड देखते हैं, ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर देता हूँ आपको समझने के लिए, ये एंगल प्लस ये वाले एंगल, अब ये दोनों भी एक जोड़ी है करस्पॉन्डिंग एंगल की। ओके, लेफ्ट साइड लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के एक तरफ होनी चाहिए, ट्रांसवर्सल ओ है, वो वाले एंगल जो है वो राइट साइड थे, ये वाले जो एंगल है ये क्या है, लेफ्ट साइड में है, और दोनों लाइंस के ऊपर होने चाहिए, ये जो है दोनों लाइंस के ऊपर है। ओके, ऊपर बराबर। और भी पैर है क्या, पहले इनका नाम लिख लेते हैं हम लोग। दूसरे पैर का नाम क्या है, ए बी जी एंड ए बी जी एंड बी डी एच, ये हमने यहाँ पर एक और पैर लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, ये जो है ना गाइस नीचे, अब हमने ऊपर वाले सारे एंगल दिए, अब नीचे वाले करस्पॉन्डिंग पैर्स दिखते हैं। दिस बॉक्स और ये इसके ठीक सामने है। सो एंगल जी बी डी, एंगल जी बी डी और एंगल एच डी एफ, ये दोनों एंगल भी हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सो इसके भी नाम लिख लेते हैं, एंगल जी बी डी नीचे वाले हैं, लाइन के नीचे वाले, और उसके बाद में एंड एंगल एच डी एफ, ये वाले एंगल्स भी हमारे क्या रहेंगे, करस्पॉन्डिंग रहेंगे। और भी करस्पॉन्डिंग पैर है क्या, यस, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों हो गए। अब लास्ट में बच गया ये, अब इसका जोड़ी किसके साथ लगाएंगे, इसका जोड़ी किसके साथ लगाएंगे, यस ऑब्वियसली इसका जोड़ी लगेगा इसके साथ, ये रहेगा हमारा करस्पॉन्डिंग पैर। सो ए बी सी और बी डी ई, ये रहेगा हमारा करस्पॉन्डिंग है। और भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये LM2 लाइन है, R जो है वो ट्रांसवर्सल है। सो करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए बी सी, यस इसको स्टार मार्क के, ये किसके साथ करस्पॉन्ड करेगा, ये वाले एंगल के साथ। ओके, एंगल एंगल ए बी जी, ये किसके साथ करस्पॉन्ड करेगा, ये वाले एंगल के साथ। ये ऊपर के दोनों एंगल हो गए, ऊपर के दोनों है करस्पॉन्डिंग। नीचे वाले देखते हैं अभी, ये वाला जो एंगल है ये किसके साथ करस्पॉन्डिंग करेगा, सी बी डी, ये किसके साथ करस्पॉन्ड करेगा, ई डी एफ के साथ। सिमिलरली ये राइट साइड वाला हो गया। अब लेफ्ट साइड वाला नीचे का देखते हैं, ये वाला जो एंगल है, इसको छोटा सा ट्रायंगल बना देता हूँ, ये इसके साथ करस्पॉन्ड करेगा। तो ये समझ में आया, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल है।
ओके गाइस, तो अगर नाम लिखना हो तो आप लोग नाम लिख सकते हैं ABC एंड BDE, ABG और BDH। अब नीचे वाले GBD, HDF, CBD के साथ कौन रहेगा, EDF। तो ये दोनों हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा जोड़ियों में रहेंगे, सारे इंटीरियर भी हो या अल्टरनेट हो, सब जोड़ियों में ही रहेंगे। ओके, तो ऐसे हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की 4 जोड़ियां मिलती है, एक, नीचे वाले 2, ये तीसरी जोड़ी और ये चौथी जोड़ी। इस तरह हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 जोड़ियां मिलती है। एक और बार देखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक और बार देख लेते हैं। इनमें करस्पॉन्डिंग एंगल ये M है, so this angle corresponds to this angle, agreed? This angle corresponds to this angle, this angle corresponds to this angle। ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। एक और, ये 3 पैर हुआ, एक पैर, 2 पैर और एक तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी। दिस एंगल, ये जो एंगल है ये करस्पॉन्ड करेगा ये वाले एंगल के साथ। एक और बार समझेंगे इसको लास्ट टाइम, करस्पॉन्डिंग एंगल। आई नो कुछ बच्चे जिनको समझ में आ गया होगा थोड़े बोर हो रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा बोर हो जाओ। ये IJK, ये एंगल किसके साथ करस्पॉन्ड करेगा, ये 1, ये 2, ये इसके साथ करस्पॉन्ड करेगा बच्चों। ये एंगल किसके साथ करस्पॉन्ड करेगा, ये इसके साथ करस्पॉन्ड करेगा। इसको मैं यहाँ पर 2 पट्टियाँ मारता हूँ। ये किसके साथ करस्पॉन्ड करेगा, ओह सॉरी गड़बड़ हो गई यार, यहाँ पर तो आपने नोट किया क्या, ये एंगल तो इसके साथ नहीं करस्पॉन्ड करेगा, ये एंगल इसके साथ करस्पॉन्ड करेगा। अब ये जो एंगल है ये यहाँ पर करस्पॉन्ड करेगा और यहाँ पर करस्पॉन्ड करेगा। इधर में स्टार मार्क कर देते हैं हम लोग, ये एंगल इसके साथ करस्पॉन्ड करेगा। सो दिस इज हाउ ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कुछ इस तरह रहेंगे। अब हम लोग आगे अल्टरनेट एंगल सीखते हैं। चलिए बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल तो देख लिया आपने, दिस एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसके साथ जोड़ी बनाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल का, ये इसके साथ जोड़ी बनाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल का, सॉरी ये इसके साथ जोड़ी बनाएगा और ये इसके साथ जोड़ी बनाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जोड़ी बनाएंगे। अब हमें देखना है अल्टरनेट एंगल क्या होता है। ओके, अल्टरनेट एंगल दोनों लाइन के इनर की तरफ यू शुड मेक अ Z, ऐसा, ये और ये, यानी कि पहला Z, ये एंड दिस, ये दोनों पहली जोड़ी हो गई अल्टरनेट एंगल की। दूसरी जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी हो गई अल्टरनेट एंगल की। ओके गाइस, तो ये पहली जोड़ी अल्टरनेट एंगल की, ये दूसरी जोड़ी अल्टरनेट एंगल की। तो ऐसे फिगर्स में आपको 2 अल्टरनेट एंगल्स मिलेंगे। यहाँ पर Z बनना चाहिए, दिस दिस दिस, तो ये एक अल्टरनेट एंगल, ये उसका पैर, उसकी जोड़ी, ये दोनों आपस में जोड़ी बनाएंगे गाइस। ये दूसरा अल्टरनेट एंगल, इसके साथ की जोड़ी यहाँ पर, ये दोनों आपस में जोड़ी बनाएंगे, ये दोनों पैर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स हैं। इन दोनों को अल्टरनेट नहीं बोलूँगा, इन दोनों को अल्टरनेट नहीं बोलूँगा, ये दोनों को, इन दोनों को बोलूँगा, ये और ये दोनों आपस में अल्टरनेट हैं, जोड़ी में है तो आपस में इनका रिश्ता अल्टरनेट एंगल्स का है। ये और ये आपस में इनका रिश्ता अल्टरनेट एंगल्स का है। यहाँ पर आते हैं एक और, अगर मैं इसको अल्टरनेट, इसके साथ वाला कौन सा एंगल है जो अल्टरनेट बना रहा है, ये और ये। दूसरा एंगल इसके साथ कौन सा एंगल है, इसके साथ ये एंगल है जो अल्टरनेट एंगल बना रहा है। ओके गाइस, तो दिस एंगल इज अल्टरनेट टू दिस एंगल इज अल्टरनेट टू दिस एंगल। फिर गड़बड़ कर दी मैंने, ये सॉरी गाइस, ये है ये अल्टरनेट एंगल। ओके, अब ये वाला परफेक्ट बिना किसी गड़बड़ के। ओके, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है नहीं बच्चों, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ओके,
अल्टरनेट एंगल्स के लिए हमें z चाहिए, तो इस एंगल के साथ कौन सा एंगल अल्टरनेट एंगल बनाएगा? इस एंगल के साथ ये वाला एंगल नीचे होना चाहिए, नीचे अंदर की तरफ, ये दोनों लाइन के अंदर की तरफ। ये एंगल के साथ कौन सा एंगल अल्टरनेट बनाएगा? ये एंगल अल्टरनेट बनाएगा। देखो सिंपल सी बात है, आपको z फॉर्म करना है, ये एंगल अल्टरनेट है, ओके। उल्टा z फॉर्म किया, ये अल्टरनेट है, तो उसी तरह ये अल्टरनेट है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग नाम भी लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स का, आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा। ये एंगल किसके साथ अल्टरनेट एंगल बनाएगा? इसके साथ। यहाँ पर लिख लेते हैं पैर एंगल PMN एंड एंगल MNS। तो मन से हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये एंगल एक पैर है, दूसरा पैर कौन सा है? दिस, अंदर की तरफ, ओके। नाम लिखेंगे दूसरे पैर का QMN और MNR। एंगल QMN एंड एंगल MNR, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स के पैर हो गए। ओके गाइस, आई होप आपको इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल समझ गया होगा। सॉरी, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल आपको समझ गया होगा। अब हम इंटीरियर एंगल पढ़ेंगे। अब इंटीरियर एंगल पढ़ते हैं। लाइन A, लाइन B और लाइन C जो है वो ट्रांसवर्सल है। ये जो एंगल, और अगर मैं ये एंगल बोलूँ तो ये दोनों अल्टरनेट हो जाएंगे। इंटीरियर एंगल दोनों एक तरफ के होते हैं, अंदर एक ही तरफ। दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल की जोड़ियां हैं। सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल की जोड़ियां हैं। ये दोनों आपस में जोड़ियां नहीं बनेंगी, इन दोनों की जोड़ियां बनेंगी। ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इंटीरियर। यहाँ पर भी देखते हैं, इस एंगल को अगर मैं इस एंगल के साथ जोड़ दूं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल की जोड़ी बनेगी बच्चों। ये एंगल नीचे और जस्ट नीचे वाले एंगल, ये करस्पॉन्डिंग। इंटीरियर एंगल की जोड़ी बनाना इसके साथ, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल की जोड़ी बनेगी। दिस एंगल इज एंड दिस एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल की जोड़ी बनेगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल की जोड़ी बनेगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया इंटीरियर एंगल क्या होता है। चलिए एक ABC, इसको नाम दे देते हैं DE, यहाँ पर F, ये G और ये H। तो अब हमें पता है इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अंदर वाले। CBD, इसका BDE, ये दोनों इंटीरियर एंगल। सो दूसरा वाला दिस पैर एंड दिस पैर, GBD एंड HDB, ये दोनों जो है इंटीरियर एंगल है। अब हम लोग तीनों को साथ में सीखेंगे। आप लोग के सामने दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं, इसमें आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। उसके बाद और भी है आगे क्वेश्चन, यहाँ पर हमें अल्टरनेट एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है गाइस, A B सेम, नाम वगैरह सब सेम रखा है, बस ताकि आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाओ। A B D E F सारे नाम सेम है। सेम जगह पे यहाँ पर भी एक और, ओके। आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। चलिए एक एक करके करते हैं। लाइन M और N, यहाँ पर दो लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल है यहाँ पर लाइन L, जो पॉइंट B और पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक एक पैर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो सबसे पहले ऊपर वाले, ठीक है, लाइन M के राइट साइड वाला, ऊपर एंड राइट साइड लाइन M, ओके, ट्रांसवर्सल के राइट साइड वाला। ये एंगल किसको करस्पॉन्ड करेगा गाइस, ये वाले एंगल को। सो पहला पैर हम लोग लिख लेते हैं, एंगल ABC और एंगल BDE का। एंगल ABC एंगल BDE, ये एक जोड़ी हो गई। दूसरी जोड़ी
अब ऊपर को लिया तो अब नीचे वाले को ले लेते हैं। CBD और EDH, CBD and EDH, एंगल CBD एंड एंगल EDH। इसके बाद वाला राइट साइड कंप्लीट किया, लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं, एक एक साइड पे आते हैं। ये स्क्वायर डाल देता हूँ यहाँ पर। दिस करस्पॉन्ड्स टू दिस एंगल ABG, एंगल ABG एंड एंगल BDF। सो एंगल ABG एंड एंगल BDF सब हो गया। 1 2 3 ये वाला बच गया। ये किससे करस्पॉन्ड करेगा? नीचे वाले से। यहाँ पे भी ये नीचे, यहाँ पर भी ये नीचे। तो इसको हम लोग एक डार्क सर्कल बना देते हैं, गोल सा, यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो GBD एंड FDH, एंगल GBD एंड एंगल FDH, एंगल FDH। ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पैर हो गए। अब हम अल्टरनेट एंगल की तरफ पढ़ते हैं। आपको पता है ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट होगा, ये दोनों अल्टरनेट के पैर होंगे और ये दोनों अल्टरनेट के पैर होंगे। यहाँ पर थोड़ी खिचड़ी हो गई है, तो नेक्स्ट सम में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिगर में देखते हैं हम लोग। एक और फिगर है, ऐसा ही फिगर है। अभी हमें अल्टरनेट का पैर बनाना है। आपको पता है Z बनाना है, अंदर होना चाहिए। ये ऊपर वाले एंगल अल्टरनेट नहीं बनेंगे, इसका तो कोई चांस ही नहीं अल्टरनेट बनने का, इसका भी कोई चांस नहीं अल्टरनेट बनने का। ये दोनों एंगल का बनेंगे तो ये अंदर वाले ही बनेंगे, और अंदर वाले भी कैसे? Z, एक ऊपर का इस तरफ तो नीचे का इधर, ऊपर का लेफ्ट साइड में तो नीचे का राइट साइड में, ऊपर का राइट साइड में है तो नीचे का लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे एक जोड़ी बनेगी, ये दोनों जोड़ी, ये दोनों को आपस में जोड़ी मत बनाना, ये दोनों इंटीरियर एंगल की जोड़ी हो जाएंगे। ओके गाइस, ये दोनों अगर मैं बना रहा हूँ ये दोनों को, तो इंटीरियर एंगल की जोड़ी। तो ये Z, दिस शुड बी पैड विथ दिस एंगल। सो एंगल का नाम लेते हैं, यहाँ पर एक डॉट डाल के मैं डिनोट कर देता हूँ, इधर भी डॉट डालता हूँ ताकि आपको पता चले ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों जो है वो अल्टरनेट एंगल है। पहले GBD, एंगल GBD के साथ कौन बना रहा है? BDE, एंगल BDE। दूसरा स्टार मार्क करता हूँ मैं यहाँ पर भी स्टार मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। FDB और कौन सा है? CBD। ओके, तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। CBD, ये वाला एंगल CBD है, ये एंगल, और ये एंगल जो है वो BDF बोलो या FBD बोलो, एक ही बात है। CBD, एंगल CBD, BDF, एंगल BDF। ये हमारे अल्टरनेट एंगल के पैर भी बन गए। अब हम इंटीरियर एंगल की तरफ आते हैं, हमारा लास्ट। ओके गाइस, हाँ, ये होता तो करस्पॉन्डिंग, ये होता तो भी करस्पॉन्डिंग, ये और ये करस्पॉन्डिंग, ये और ये करस्पॉन्डिंग, लेकिन ये और ये इंटीरियर नहीं, ये और ये अल्टरनेट, ये और ये अल्टरनेट। लेकिन अब हमें इंटीरियर की तरफ आना है। इंटीरियर मतलब क्या? एक ही तरफ अंदर के एंगल, लेकिन एक ही तरफ होनी चाहिए। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ अंदर के एंगल, बाहर के एंगल नहीं। ये बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, अंदर कौन से? ये दोनों एंगल है और एक ही तरफ होने चाहिए। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इंटीरियर एंगल का पैर रहेगा। एक पहला पैर, दूसरा पैर, यहाँ पे हम स्टार मार्क कर लेते हैं और इधर भी स्टार मार्क कर लेते हैं, ये दूसरा पैर हो गया। सो CBD लिखते हैं यहाँ पर, एंगल CB और D। दूसरा एंगल EDB या BDE बोलो, एंगल BD और E। ये C है, CBD। ठीक है, चलिए तो हम काट के यहाँ पर वापस लिख देते हैं, CBD। दूसरा पैर एंगल GBD, एक एंगल GBD और दूसरा FDB। एंगल GBD और एंगल FDB, एंगल
एस डी बी। आई होप आपको ये तीनों इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल तीनों अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप अपने टेक्स्ट बुक के भी एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। ओके, एक बार हम लोग टेक्स्ट बुक का भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल इन द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ द फिगर। करस्पॉन्डिंग एंगल पी के साथ कौन करस्पॉन्ड करेगा? डब्ल्यू करस्पॉन्ड करेगा पी के साथ, तो पी के साथ डब्ल्यू करस्पॉन्ड करेगा। क्यू के साथ कौन करस्पॉन्ड करेगा? क्यू के साथ करस्पॉन्ड करेगा एक्स, तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर। आर के साथ कौन करस्पॉन्ड करेगा? आर के साथ करस्पॉन्ड करेगा वाई। उसके बाद एस के साथ कौन करस्पॉन्ड करेगा? एस के साथ कौन करस्पॉन्ड करेगा? एस के साथ करस्पॉन्ड करेगा जेड। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, इंटीरियर और अल्टरनेट एंगल्स होने चाहिए, तो एस के साथ एक्स और डब्ल्यू के साथ आर, उल्टा इस तरफ होना चाहिए, ऐसा जेड होना चाहिए ना गाइस। तो डब्ल्यू और आर, डब्ल्यू और एस तो सिंपल इंटीरियर एंगल होगा, लेकिन हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल चाहिए, सो डब्ल्यू और आर। ऑब्जर्व द एंगल शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। देखिए गाइज, ये सिंपल है, आप इस फिगर को उल्टा कर लीजिए, आपको 2 लाइन मिलेगा और एक ट्रांसवर्सल मिलेगा। आपको 2 लाइन मिलेगा और आपको एक ट्रांसवर्सल मिलेगा। आसानी के साथ आप क्या कर सकते हो? पैर कर सकते हो। ओके, इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल। पहली बात तो हम लोग अल्टरनेट एंगल कर लेते हैं यहाँ पर। अल्टरनेट, ओके, आपको फिगर कुछ ऐसा देखना पड़ेगा। ओके, दिस लाइन, ये 2 लाइन है और सामने से ये ट्रांसवर्सल है, तो आपके लिए इंटीरियर एंगल कौन से, अल्टरनेट एंगल्स कौन से हो जाएंगे? जेड बनाना चाहिए ना, तो सी और ई, सी एंड ई। उसके बाद दूसरा बी एंड एच, जेड बनाना चाहिए, बी एंड एच। ओके, अब इंटीरियर एंगल की बात कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल अंदर होने चाहिए, बी ई, अंदर बी एंड ई। दूसरा सी और एच, सी एंड एच। ओके, ये हमारा इंटीरियर एंगल हो गया। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करते हैं। फिगर ऐसी रखते हैं, करस्पॉन्डिंग